नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त देखना चाहता है, आपको मुक्त करना चाहता है। इसी संदर्भ में लगातार आपके सामने पौराणिक ग्रंथों से, पौराणिक कथाओं का जो अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में भरा हुआ है, उन्हें तार्किक रूप से समझने का, समझाने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में आज फिर मैं एक कहानी जो पौराणिक ग्रंथ से ही है, जिसका नाम है श्री पद्म पुराण भाषा वचनिका। तो इसकी एक एपिसोड इस पुस्तक का आप देख चुके हैं, ये दूसरा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस राम, यानी जिसे कि अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और पूरा देश धूमधाम से उस प्राण प्रतिष्ठा का आनंद लेता है, वही राम जो बताया गया है कि भगवान विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के यदि अवतार होते तो उन्हें ज़रूरत न पड़ती एक मानव की तरह, एक आम आदमी की तरह, एक जिसे बोलेंगे कि दयनीय व्यक्ति की, जो अपने समाज के डर से अपनी पत्नी को आग में चलने को कह दे और वह पत्नी भी आग में चले और जिंदा बच जाए। क्या हमारे देश में ऐसा संभव है? या आज कोई ऐसा कर सकता है कि अपनी पत्नी को कह के तो देख ले एक बार कि तुम अग्नि परीक्षा दे दो, जेल में नजर आएगा। तो हमें यही समझना होगा कि हमारे समाज में इन पौराणिक लेखक जो लेख हैं, इन लेखों का क्या महत्व था। तो हमें ये जो कहानियाँ थी, ये केवल मनोरंजन के लिए थी, लेकिन इस मनोरंजन की कहानियों को लोगों ने धर्म बना दिया। वह कैसे? वह इसी तरह कि जैसे एक बार एक कहानी है कि एक पीढ़ी की जो आदत होती है, एक पीढ़ी की ज़रूरत होती है और अगली पीढ़ी में वह परंपरा बनना शुरू कर देती है। उसी तरह ये पौराणिक कथाएं भी थीं। इन पौराणिक कथाओं में जो हमें देखने को मिलता है वह यही मिलता है कि कैसे उस समय न टीवी हुआ करता था, न सोशल मीडिया हुआ करती थी, या ना अन्य कोई ऐसे साधन हुआ करते थे। तो जो लोगों की कहानियाँ थी, कल्पनाएं थी, वो पुस्तकों के रूप में थी। लेकिन इन पुस्तकों को धर्म बना दिया गया, इन पुस्तकों को ईश्वर का स्थान दे दिया गया, ईश्वरीय अलौकिक मान लिया गया। यही हुआ क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या एक जाति विशेष के लोगों की थी, जो अपने को खुद बताए कि हम मुख से पैदा हैं, मुंह से पैदा हैं। ऐसे लोगों ने अपने मुख से अपनी ही मुख प्रशंसा की, दूसरे की नहीं की, क्योंकि वो मुख से पैदा थे। तो उन्होंने मुख से ही काम लिया, बाकी शरीर का काम ही छोड़ दिया। उसको चाहे टूटा रहे चाहे फूटा रहे, उससे कोई नहीं मतलब। यानी पैर गंदा है तो गंदा रहना चाहिए, उसको धुलेंगे नहीं क्योंकि वह पैर है। तो ऐसे लोग जो अपना खाली खा के मुंह साफ करना जानते हैं, मुंह को अच्छा रखना जानते हैं, वह समाज को अच्छा कैसे रख सकते हैं? यही बात हमारे समाज को समझनी होगी और जाननी होगी। इसीलिए लगातार जागो पंच आपके बीच में इन पौराणिक कथाओं को पढ़ के सुनाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारी जानकी थी, यानी सीता थी, उनकी अग्नि परीक्षा कि आखिर जिन्हें लोग मरने के, मृत्यु के हजारों साल बाद उनकी पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं, क्या वो राम इतने कमज़ोर थे कि उस समय उनको अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? यही बात यदि सवाल पूछ लो या तर्क की बात कर लो तो बुरा सा लगता है, लेकिन है ये हमारे समाज का हिस्सा। हम भी उसी समाज, उसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने समाज में अपने यदि ईश्वर हैं
तो अपने ईश्वर के ऊपर आँच नहीं आने देंगे, उनको उनके साथ गलत नहीं होने देंगे, गलत नहीं करने देंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। अथांतर जानकी जायकर राम को देख, आपको वियोग सागर में के अनंत को प्राप्त भई मानती भई। यानी जानकी जो राम के वियोग में अथाह सागर में डूबी हुई थी, बड़ा ही दुखी थी वे। जब सीता सभा विषय आई, जब सीता सभा के बीच में आई, तब लक्ष्मण अर्घ्य देके नमस्कार भया। तब लक्ष्मण को देखकर नमस्कार, लक्ष्मण ने नमस्कार किया और सब राजा प्रणाम करते भये, और सभी राजा प्रणाम करने लगे। सीता शीघ्रता कर निकट आमने लगी। तब राघव यद्यपि शोभित हैं तथापि सकोप होए मन में विचारते भये, इसे विषम वन विषय मैली थी। यानी कि वह बड़े क्षोभ में थे, वह बड़े ग्लानि में थे, और वह उनसे मन ही मन ये सोच रहे थे कि वह किस प्रकार से रावण के यहाँ रही थी। सो मेरे मन की हरणहारी फिर आई, यानी कि मेरे मन की जो हरणहारी, मेरे मन को हरण करने वाली, वह फिर आई। देखो यह महाढीठ है, यानी महाढीठ का मतलब बड़ी जिद्दी है। मैं तजी सो भी मोह से अनुराग नहीं छोड़े है, मतलब मेरे यहाँ से चली गई तब भी मेरे से प्रेम नहीं छोड़ा है। यह राम की चेष्टा जान महासती उदा सचित होए विचारती भई। यानी राम की ये चेष्टा जानकर महासती जो सीता थी वह विचारती हुई बोली, मेरे वियोग का अंत नहीं आया, मेरा मन रूप जहाज विरह रूप समुद्र के तीर आए फटा चाहे है। यानी कि मैं करीब में पहुंच गई हूं और मेरे विरह का जो समुद्र का अंदर जो उबाल है वो फटा जा रहा है, मेरे वियोग का अंत नहीं। ऐसा कहकर सीता वहाँ पर व्याकुल भईं और पग के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई बलदेव के समीप भामंडल की बहन कैसी सोहे है, जैसे इंद्र के आगे संपदा सोहे। उसी तरह वो वहाँ पर उनकी स्थिति हो गई जैसे भामंडल की बहन और इंद्र के आगे जैसे संपदा होती है, वैसे ही उनकी स्थिति हो गई। तब राम बोले, हे सीते मेरे आगे कहाँ तिष्ठे है, तू परे जा। यानी कि तू मेरे आगे क्या खड़ी है, तू हट परे जा। मैं तेरे दिखबे का अनुरागी नहीं, मैं तेरे देखने का अनुरागी नहीं हूँ। तू देखे या न देखे मुझे इसका अनुराग नहीं है। मेरी आँख मध्याह्न के सूर्य पर आशी विष सर्प तिनको देख सकें, परंतु तेरे तनु का ना देख सके। यानी मेरी आँखें जो सूर्य को तो देख सकती हैं, सूर्य की जो इतनी बड़ी शक्ति है उसको सबको बर्दाश्त कर सकती है, परंतु मैं तेरे तन को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे। तू बहुत मास 10 मुख के मंदिर विषय रही, यानी तू बहुत महीने तक रावण के घर में रही। यहाँ मंदिर विषय का मतलब मंदिर के अंदर, मतलब घर के अंदर रही। अब तो ही घर विषय रखना मोहि कहाँ उचित। तू रावण के दिन इतने दिन रही तो मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? क्या अगर ये हमारे विष्णु जी के अवतार होते तो उनको ये करने की ज़रूरत पड़ती? सर्वशक्तिमान रावण के प्राण वहीं से हर लेने वाले, बैठे बैठे अपने जो नाग पे बैकुंठ धाम में बैठे बैठे वहीं से यमराज को कहते, जा भाई यमराज टाइम हो गया, उसको रावण को उठा ला। उन्हें ज़रूरत थी इस पृथ्वी पर आकर जाके रावण को मारने की, और वो भी अपनी पत्नी को खोक दें, बेइज्जती कराने के पूरे संसार में। दूसरे धर्म वाले भी हंसे। भाई जो दूसरे धर्म है, जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या अन्य जो धर्म हैं, वो धर्म वाले हंसें कि अरे गजब था, इन हिंदुओं के धर्म के तो भगवान की पत्नी तक को उठा ले गए। क्या ऐसा हंसने के लिए हमारे विष्णु जी छोड़ देते अपनी पत्नी को पृथ्वी पर आकर कि ले जाओ रावण, तुम उठाओ, मैं बेइज्जती करवाऊं? पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, ये किसी शातिर की लिखी कहानी है, या यूं कहिए कि ये मनोरंजन के लिए लिखी गई कहानी है। क्योंकि सबका मालिक जो एक बैठा हुआ है वो मालिक है, वो जो अगर बना सकता है इस तरह तो वो उठा सकता है, उसे पृथ्वी पे आके जन्म लेके उठाने की ज़रूरत नहीं होगी।
यही समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये तर्क करने लगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मनुवाद आपको घेरे हुए है और आप उसी में सिमटते चले जा रहे हैं। आइए चलते फिर देखें कि राम भाई जब सीता रावण के यहाँ रह ली तो उनकी रखने की इच्छा, उनके देखने तक की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा देखिए, ये हमारे विष्णु जी के बारे में ऐसा लिख दिया गया, ये बहुत गलत बात है, ये किसी ने बहुत गलत काम किया है। तब जानकी बोली तुम महानिर्दयी चित्त हो। जानकी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तुम बड़े निर्दयी हो, तुमने महापंडित होकर भी मूढ़ लोकन की नाई मेरा तिरस्कार किया, सो कहा उचित। बताइए, तुम महापंडित होकर भी मूढ़ की तरह, मूढ़ यानी जड़, एकदम मूढ़ व्यक्ति जिसका दिमाग ही ना हो, उसकी तरह तुम काहे को मेरा तिरस्कार कर रहे हो। फिर मुझे गर्भवती को जिन दर्शन की अभिलाष उपजा होता, सो तुम कुटिलतासु यात्रा का नाम ले विषम वन विषय डार यह कहाँ उचित। यानी मुझ गर्भवती को जिसे अभिलाषा है कि तुम सम्मान दो, मेरे को रखो, और तुम मुझे कुटिलता के साथ यात्रा के नाम पर मुझे वन के बीच में भेजने का प्लान कर रहे हैं, योजना बना लिए थे, वन में मुझे डाल दिया, यह कहाँ से उचित है। मेरा कुमरण होता अर कुगत जाति या विषय तुमको कहाँ सिद्ध होता। ये कहाँ तुमको सिद्ध होता अगर मेरा कुमरण होता, यानी कि मेरे को मरना ही होता या मेरी ही दुर्गति ये करनी होती। ये क्या आपको शोभा देता है? हैं जो तिहरे मन विषय, यानी कि जो तुम्हारे मन में बैठा हुआ है उसको तजबे को होती तो अर्यकाओं के समीप मेल होती। यानी अगर तुम उसको त्याग देते जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है, तो हम लोग मेल हो जाता, हम लोगों में मेल होता, हम लोग साथ साथ रहते। फिर जे अनाथ दीन दरिद्री कुटुंब रहित महादुखी तिनको दुख हरिबेव का उपाय, जिन शासन का शरण है या समान उत्कृष्ट नाय। यानी जो दीन दरिद्रों के दुख हरता है और कुटुंब रहित महादुखी जो होते हैं उनका दुख हर लेता है, वह अपने ही जो दुख है वह नहीं हर सकता, वह अपने लोगों को नहीं समझ सकता। यही बातें समझनी होगी कि जो महाशक्तिशाली विष्णु थे जिन्होंने अवतार लिया था, तथाकथित अवतार लिया था, जबकि यह केवल अगर वो शक्तिमान ब्रह्मांड का मालिक अगर वो हैं तो उन्हें यहाँ अवतार लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं से सब कुछ कर सकते थे। और यहाँ पर ये जो उनके बारे में ये दुनिया के प्रपंच किए गए हैं, तरह तरह से उनके ऊपर लांछन लगाने का काम किया गया है, यह बड़ा ही अशोभनीय कृत्य है। कोई भी सर्वशक्तिमान पूरे ब्रह्मांड का मालिक, वह पूरे ब्रह्मांड में अन्य धर्म वालों के सामने क्या अपनी बेइज्जती करवाएगा, अपनी पत्नी छोड़ देगा कि आग पे चले, और वो भी ब्रह्मांड का मालिक, कि दुनिया में कल चल के मेरी हंसी हो कि भगवान होते हुए भी अपनी पत्नी को आग पर चला दिया, इतना शक करता था। तो ये निश्चित तौर पर ईश्वर पर कलंक लगाना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये ईश्वर पर लगाया कलंक किसने, यही आपको समझना है। अब यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि राम को जरूरत पड़ गई थी अग्नि परीक्षा की, कि सीता अग्नि परीक्षा दे तभी मैं इसे अपने घर में रखूंगा। और कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ये अग्नि परीक्षा कि मैं चाहता हूं, मैं ये समाज के लिए चाहता हूं कि ये समाज कह रहा है कि तुम अपवित्र हो तो हो, मैं अगर अपना लिया तो समाज क्या करेगा। समाज क्या कभी किसी के घर में खाना नहीं रहता तो जाके दे आता है। अगर कोई चाहता है कि आज से इसके पीछे वो महिला या कोई स्त्री पीछे वो कितनी भी गलत रहे लेकिन आपके साथ रहने को तैयार है और निष्ठा और ईमानदारी के साथ, तो क्या उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। अगर वो ईमानदार है तो निश्चित तौर पर आपके साथ ईमानदारी के साथ रहना चाहती है तो आप उसे अपनाओगे। यही नहीं कहोगे कि क्या तुम पीछे सचरित्र थी, इसके लिए अग्नि परीक्षा दो। तो अगर हरण हुआ था तो ये तो ईश्वर थे और ईश्वर को
ऐसी जगहंसाई करने की जरूरत नहीं थी। यह केवल कुछ जो अपने आप को जाति से श्रेष्ठ बताते हैं, अपनी ही धाक जमाने के चक्कर में, अपनी मनवाने के चक्कर में, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में उन्होंने ईश्वर तक को नहीं बख्शा। और जिसने ईश्वर को नहीं बख्शा वह आपको क्या बख्शेगा। ईश्वर को हमारे समाज में जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, ये बताया गया है कि वह पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, यानी सृष्टि का निर्माण करता वो है। और सृष्टि का निर्माण करता किस प्रकार से अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले रहा है, और ये जो अग्नि परीक्षा ले रहा है वह जग हंसाई का सबसे बड़ा कारण बनता है कि ईश्वर भी अपनी पत्नी पर शक कर रहा है। अगर वो ईश्वर होते तो निश्चित तौर पर वहाँ पर अपने संभाषण से पूरी प्रजा को समझा लेते या बता लेते, क्योंकि ईश्वर थे और ईश्वर जो कहेगा वो मानेगा नहीं कोई। अपने राम को वो राजा मानता था और उस राजा को जिसके आने पर खुशी से घी के दिए जलाए गए थे, उस राजा की बात अपने वो टाल देता, ये कभी नहीं हो सकता था। और जो कहता भी तो राजा उसको दंड दे सकता था कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जबकि वह सच्चरित्र मेरी पत्नी थी। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक आम मानव रहे होंगे। अगर वो ईश्वर रहे होंगे या किसी वो काल्पनिक कथा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। या उस समय की जो कहानियाँ लिखी जाती थी मनोरंजन की, ये वो कहानी होगी। लेकिन आज जो राम प्रस्तुत किया गया है वह जिसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, वह प्राण प्रतिष्ठा वाला राम अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले रहा है। यह सीधा सीधा ईश्वर पर दोषारोपण हो रहा है। ऐसे सातिर लोगों से जो ईश्वर पर भी दोषारोपण कर देते हैं, ईश्वर को भी मजबूर कर देते हैं कि वह अपनी पत्नी की परीक्षा लें, वह पृथ्वी पे आके युद्ध करें, पृथ्वी पे आके दुष्टों का संहार करें। जो वहाँ पे बैठा बैठा वो ऐसे ही, जैसे आज तक हमारे समाज से बहुत सारे बुजुर्ग चले गए, बहुत सारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, बिना लड़े भी बहुत लोग ख़त्म हो गए, तो क्या वो मरे नहीं? क्या उनके लिए अवतार लेके आए मारने के लिए? बहुत सारे दुष्ट ऐसे जो जिंदा हैं, जेल क्यों भरी पड़ी हैं? तो उसके लिए अवतार क्यों नहीं आए? अवतार आके उनको मारता। वो भी जेल काट के आएंगे, अपना पूरा वो दुष्टता से जेल भी काटी और यहाँ आकर बाहर रह के भी पूरी उम्र के बाद मर रहे हैं वो। तो वो जो मर रहे हैं तो ईश्वर ही तो मार रहा है, कोई दूसरा मार रहा है। तो ईश्वर को यहाँ जन्म लेके आके मारने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये बातें हमें समझनी होगी। जिस दिन हम यही बातें समझ गए, हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाएंगे। साथियों, आप सभी अपने समाज से अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए जागो पंच का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिस साथी को ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है, वह लाइक करें। और साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत गति से मिल जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडली।